Assalamualaikum. Welcome to Oxford Cambridge School. Today's online session is for the students of class 8. In this session, I will explain them the chemistry chapter number 1, Introduction to Chemistry. And the book I am using is the same book as used in the class 9 for chemistry students. The name of the book is Chemistry it is by Syntax Book Board. Okay. In this first chapter, first I will explain you few topics. We will study the definition of chemistry, branches of chemistry and importance of chemistry. बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको आज के लेसन में आज के इस सेशन में 3 टॉपिक्स को कवर करूंगी। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हैं डेफिनेशन बताऊंगी सबसे पहले केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री है क्या, फिर इसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस को इसकी जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी and then in the last I will explain you the importance of chemistry. So let's start it. First of all, the definition of chemistry. बच्चों केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री से पहले मैं आपको कुछ साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने प्रीवियस उसमें जाएं तो हम पूरे बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए होंगे साइंस साइंस साइंस। तो ये साइंस एक्चुअली है क्या? साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, साइंटास से निकला है। साइंटी का मतलब है कि नॉलेज। नॉलेज क्या है? इल्म। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो साइंस जो है वो नॉलेज है। किस चीज़ की नॉलेज है? हमारे एक नेचर की, जो हमारे पूरी जो कायनात है इसकी जो नॉलेज, इसका जो इल्म है वो क्या कहलाता है? वो साइंस कहलाता है। ठीक है, तो साइंस क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है, इसलिए साइंस को जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उसकी एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन में अब आपको बताती हूँ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। ठीक है, यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को? नंबर 1, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा बच्चों, आपने पिछली लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या? हर वो चीज़ जो कि जिसका कुछ मास होता है और वो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर में आती हैं। ठीक है, तो मैटर क्या है? ये केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि वो कोई भी मैटर कितने एटम्स, किस किस तरह के एटम से मिलकर बना है, वो उसकी कॉम्पोजिशन कहलाती है। ठीक है, नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि किसी भी मैटर के अंदर वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो वो एटम्स आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ किस तरह अरेंज हैं, किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं। जैसे अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो अब ये इसकी कॉम्पोजिशन कहलाएगी। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये उसकी कॉम्पोजिशन होगी। अब स्ट्रक्चर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में किस तरह ऑक्सीजन के एटम के साथ हाइड्रोजन एटम जो है किस तरह उसके साथ अटैच हैं, वो इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, नंबर 3, केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती हैं आपको पता है? 2 तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे किसी भी मैटर का जो है वो टेस्ट, उसकी अपीयरेंस, उसकी स्मेल, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यानी जब भी कोई मैटर या कोई सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उस दौरान जो चेंजेस पैदा होती हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, रिएक्शन इसके अलावा जब जो डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन किस तरह के होते हैं, ये सब हम किस में डील करते हैं, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो फिर एक बार फिर मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताती हूँ। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study composition of matter, structure of matter, properties of matter and reaction of matter. Okay, now coming back to the branches of chemistry.
ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की क्या होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, यानी ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह के एटम से और मॉलिक्यूल से बनता है, और उस दौरान जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी physical properties of matter, principles of combination of atoms and molecules in a organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the compounds, organic compounds except carbon monoxide, carbon dioxide and metal carbonates. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे मौजूद हो, वो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बनाते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं? ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम कौन से कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी डेरिवेटिव्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन जो है जब दूसरे कंपाउंड्स जब दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो उससे जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस बनाते हैं वो ऑर्गेनिक, वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और हाइड्रोकार्बन के, उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इन तीन सब्सटेंसेस की स्टडी को जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the branch of chemistry in which we study all elements and their compounds except hydrocarbon and their derivatives. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन के और उनकी डेरिवेटिव्स के। हाइड्रोकार्बन और उनकी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम उन मेथड्स को स्टडी करते हैं और इन टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो कि जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन को देख रहे होते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स को जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जब बन रहे होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस जब बन रहे होते हैं, तो यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई सब्सटेंस कितनी मिकदार में मौजूद है और उसको, ठीक है, उसको जो है डिटरमाइन करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम कौन सी केमिस्ट्री स्टडी करते हैं? हम एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हमें वो मेथड्स और वो टेक्निक्स बताई जाती हैं कि जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर किस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in this branch we study the structure, composition and reaction occurring in लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हम वो सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। वो तमाम सब्सटेंसेस का हम क्या क्या स्टडी करते हैं? उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन स्टडी करते हैं, और इसके अलावा वो किस तरह बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाके उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायो, बच्चों के बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स, ठीक है, केमिस्ट्री का तो आप बताइए। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? यानी लाइफ की जो केमिस्ट्री है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? यानी कि इंडस्ट्रियल बाज कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के बनाने में काम आते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, ये जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं कमर्शियल स्केल पे।
क्यों प्रिपेयर होते हैं? क्योंकि इससे हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? खाद वगैरह जो फसलों में डलती है। मेडिसिन बहुत सारी दवाइयों में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे यूज़ होते हैं। इसके अलावा पेपर बनाने में, सोडा सोडा बनाने में, सोडा जो घरों में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट्स वगैरह उन सब के बनाने में जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से उन सब्सटेंसेस को बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हम प्रिपेयर करते हैं केमिस्ट्री के, वो मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उनके जो है वो क्या रिएक्शन होता है इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे, ठीक है। तो उसके असरात को भी हम इस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, living and non-living, and the effects of these chemical material on the environmental factors, ठीक है। नंबर 8 पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से जाहिर है, न्यूक्लियर जो है वो, यानी न्यूक्लियस से इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो एक्टिविटी बताती हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? बहुत सारे सब्सटेंसेस, एटम्स ऐसे हैं जो कि वो जिनको बहुत अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबल होने के लिए ऐसी उनके अंदर से ऐसी अशुआएं निकलती रहती हैं, ऐसी ऐसी रेडिएशन निकलती रहती हैं, हर वक्त निकलती हैं। ताकि वो, क्यों निकलती हैं ये रेडिएशन? ताकि वो जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें किसी एटम से रेडिएशन रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लियस तो आपको पता है कि एटम के सेंटर में जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उस पार्ट को, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इसी सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। एटम के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी छोटे एटम के अंदर मजीद 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को और रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। So these are the these are the different branches of chemistry. Now coming to the importance of chemistry, बच्चों मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इट एक्सप्लेन आवर मटेरियल वर्ल्ड। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? मैटर को स्टडी करते हैं, और हमारी पूरी दुनिया किससे बनी है? मैटर से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये हम किसको डिस्क्राइब करता है? ये हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जो भी मैटर से बनी हुई चीज़ें, उनको एक्सप्लेन करने, उनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन अदर फील्ड्स लाइक बायोलॉजी इन द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो कि दूसरी ब्रांचेस में, दूसरी फील्ड्स में भी साइंस की काम आती हैं, जैसे बायोलॉजी है। बायोलॉजी, और क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो मेडिसिन के बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये हमारा जो माहौल है उसकी नेचर को, जैसे हमारे हवा में कितनी तरह की गैसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के में पार्टिकल्स की क्या मूवमेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किस किस तरह की कंडीशंस में होते हैं, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं और इनके ये किस तरह बनी हुई हैं, इनकी नेचर क्या है, ये हमें केमिस्ट्री बताती है, ठीक है। Many chemical compounds are used in medicines, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करना सीखते हैं, जो कहाँ पे यूज़ होते हैं? जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है, दवाओं के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, इसके अलावा फ्यूल्स में, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीड़े मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बच्चों पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में ये तमाम के तमाम हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो इन चीज़ों के बनाने में यूज़ होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। बच्चों मुझे यकीन है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन दी एंड आई वांट टू गिव यू सम होमवर्क।
तो मैं आपको आखिर में कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आए कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इनके आंसर्स के लिए आप अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं? डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? नेम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिफाइन देम। इसमें आपने केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस को लिखना है और उनको डिफाइन करना है। ओके, दैट्स द होमवर्क, और ये मैं आपके नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से होमवर्क के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।